यूट्यूब चैनल जीके विद मनोज में मैं आपका एजुकेटर मनोज कुमार शर्मा। मैं आज आप सभी के लाया हूँ एसएससी एमटीएस एमटीएस जीएस ब्लाइटर आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक भारतीय इतिहास, इसके बारे में आज को बताने वाला हूँ। ये आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन सी कंपियाँ आई, कौन कौन से क्या आया था, उन जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा हो गया है आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है। अब आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा कौन आया था? यूरोपियन कंपनी आई थी। कौन आई थी? यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भाई आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियन कंपनी का आगमन कब कब हुआ है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि कब कब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। तो वही आज क्वेश्चन हम लाए हैं, जो 20-25 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो और आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। हमारी वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो हम शुरू करते हैं। करने के लिए क्या करते हैं हम? आधुनिक भारतीय इतिहास क्या था, आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यूरोपियन कंपनी का आगमन, यूरोपियन कंपनी का क्या हुआ था? आगमन। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। भाई वास्को डी गामा जो था वो कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी पहुंचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ये वरदान वैसे साबित होगा आपके लिए अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो बहुत कोशिश के लाने के बाद ये मिला है आपके लिए। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। आपसे एग्जाम पूछ लेगा वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था, तो आप बता देंगे 1498 ईस्वी में। उसके हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली औपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। पुर्तगाली औपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। वही पुर्तगालीन जो थे। दूसरा पॉइंट, पुर्तगाली औपनिवेश भारत का प्रथम वायसराय भारत में था। क्या था? फ्रांसिस्को ऑफ द एल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस्को द एल्मीडा। वास्को डी गामा कालीकिट में स्वागत किया। वास्को डी गामा का कालीकिट में स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था ये पूछेगा हमसे। तो जोमोरिन ने। किसने किया था? जोमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। किसने किया था? जैमोरिन ने। किसने किया था? जैमोरिन ने। उसके बाद वो वास्को डी गामा कालीकट तट कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाल अपने प्रथम शासन कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। सही सुमेलित हैं। वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाल का था। सही है। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का था। वो कैप्टन बुक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान जो था हॉर्नलेट का था। तस्मान कहाँ का था? हॉर्नलेट का। ठीक है। तो ये हमारे सही सम्मेलन हो गए। तस्मान हॉलैंड जो था हॉलैंड का था। और कैप्टन कुक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का था। वास्को डी गामा कहाँ था? पुर्तगाल का था। ठीक है। अब
इसके हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का प्रस्ताव संस्थापन था। मतलब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापन था, क्या था? अल्बुकर्क। क्या था? अल्बुकर्क था। हमारा कौन सा था? अल्बुकर्क। क्या था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था। कौन सा? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हमारा अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने उस स्टार दूसरे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। किसमें किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत के दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। किसमें किया था? कोचीन में। किसमें किया था? कोचीन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन। किसने किया था? मतलब पुर्तगालियों में भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? कोचीन में किया था। किसमें किया था? कोचीन में। किसमें किया था? कोचीन में। भारत मतलब पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। किसमें किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यवहार में संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन बना? पुर्तगाली। कौन बना? पुर्तगाली। अब चलते हैं इस वाली तरफ। भारत के प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भाई भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र था, किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है। अब बंगाल की बंदेल, चिंसुरा, हुलगी तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित किया गया वो कहते हुगली थी। क्या थी वो? हुगली थी। क्या थी? हुगली थी। क्या थी वो? हुगली थी। सही है, हुगली थी। फिर आता हमारा इधर पंडिचेरी का संदर्भ में सही कथन था। जो पंडिचेरी था उसका संदर्भ में सही कथन क्या था? तो पंडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाल थे। कौन थे भाई? पहली शक्ति प्रदान करने वाले कौन थे? पुर्तगाल थे। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। तीसरा स्टार था, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए खड़ा अड्डा बनाया गया था। जो हुगली थी, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था। कहाँ बनाया था? पुर्तगाल में। पुर्तगाल किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया था। और जॉब चार्नोक ने बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जो कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नोक। कोलकाता का संस्थापक जॉक चार्नोक। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉक चार्नोक। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉक चार्नोक था। जॉब चार्नोक था। भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन था। भाई भारत में यूरोप से तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने कंपनी में 1633 ईस्वी में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया। ड्रॉबले ने न्यूनतम में फ्रांसीसी ने 1936 ईस्वी में मुर्दास पर कब्जा किया। 1633 ईस्वी में इन्होंने उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। उसके बाद इन्होंने 1736 ईस्वी में मुर्दास पर कब्जा कर लिया। उसका हमारा आते हैं ये, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? कौन से? डच थे। ठीक है, सही हमारा अगला आता है, सही कथन है डचों भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी
कंपनी आरंभ करने वाला लोग कौन था? डच था। डच्चों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, ये हमारा सही कथन। भाई डच्चो जो था उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया, उसके बाद उन्हें आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी में सेना की पश्चिमी से प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना को अपना अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अच्छा वेतन दिया और सेवा में लग गए। क्वेश्चन हमारा यह आता है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला अधिनियम पत्र प्राप्त हुआ। किसे हुआ था? लीवेंट कंपनी को। किससे? कौन सी कंपनी हुआ था? लीवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी से भारत को व्यापार करने के लिए किससे पत्र अधिकार किया गया था? तो लीवेंट कंपनी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आधुनिक भारतीय हम जान लिया और कंपनी का आगमन कब हुआ तो वो जान लिया हमने। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लाएंगे क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब कौन थे? धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।